मैक्रोज, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, व्यू मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रोज। यानी अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे कई एक टेक्स्ट ऐसा है या कई एक पैराग्राफ ऐसा है जिसको बार बार कॉपी करके कहीं पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मल्टीपल कॉपीज़ नहीं कर सकते हैं। एक बार में एक को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, फिर दूसरे के लिए दूसरे को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, पहले वाला खत्म हो जाएगा। यानी एक बार में सिर्फ एक ही को आप कॉपी कर सकते हैं, वो भी जब तक आपका ये विंडोज़ ओपन है तब तक उसको आप एक बार कॉपी करके दसियों बार, सैकड़ों बार, हजारों बार पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ क्लोज करने के बाद, बंद करने के बाद उसको आप पेस्ट नहीं कर सकते, फिर से आपको ओपन करके कॉपी करना पड़ता है। ऐसे वक्त में अगर आप कई एक को रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं, कॉपी करके रखना चाहते हैं, जिसको बार बार पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप इसके ज़रिए से आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसा कि देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जिस टेक्स्ट को हमें बार बार कॉपी करने की ज़रूरत पड़ती है उसको हम इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे, और जब भी पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी हम आसानी के साथ एक बार में उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम नाम दे देते हैं DCA, और यहाँ से आप कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ से अभी ओके कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं हम यस। अब ये हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अब जो भी हम टाइप करेंगे इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर उसको हम आसानी के साथ बाद में पेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको थोड़ा सा पैराग्राफ इंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो कुछ भी टाइप करेंगे इसके अंदर वो रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं DCA कोर्स के बारे में। अभी ये देखिए जो कुछ भी हम टाइप किए यहाँ से रिकॉर्ड हो चुका। अब हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ स्टॉप रिकॉर्डिंग, जैसे इस पे क्लिक करेंगे अब ये इसके अंदर रिकॉर्ड होकर के सेव हो चुका है। कभी भी हम इसको पेस्ट करना चाहें तो इस डॉक्यूमेंट्स को खोल करके और इस रिकॉर्ड को कहीं भी हम पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से मल्टीपल रिकॉर्डिंग आप आसानी के साथ सेव करके रख सकते हैं, जिसको बार बार पेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। एक ये हो गया। इसके बाद अगर हम कुछ दूसरा रिकॉर्डिंग करना चाहें जिसको भी बार बार पेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, फिर से हम कर्सर यहाँ नीचे लाएंगे और मैक्रोज में जाएंगे और फिर से यहाँ से रिकॉर्ड शुरू करेंगे। यहाँ पे जो भी नाम देना चाहे नाम दे देंगे। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब इस नाम से यहाँ पे सेव हो गया है। अब जो कुछ भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो इस नाम से यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसको टाइप कर दिए हैं। ये जो अभी हम दूसरा नाम दिए हैं ये दूसरे में अभी सेव होगा। चलिए यहाँ से हम इसको कर देते हैं स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए हम इन दोनों को अगर हम कहीं पे अलग अलग जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं तो दोनों को अलग अलग टाइम पे कॉपी करके और अलग अलग करके पेस्ट करना पड़ता था, लेकिन अब हम दोनों को अलग अलग जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं। चलिए एक को यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से मैक्रोज पे जाएंगे और व्यूज मैक्रोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दो हम रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, इसमें से हम चलिए दूसरे वाले को यहाँ पे हम पेस्ट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे आ चुका है। अब दूसरी जगह पे हम दूसरे वाले को पेस्ट करना चाहते हैं, फिर से मैक्रोज पे जाएंगे और यहाँ से व्यू मैक्रोज पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा DCA वाले को हम यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम रन पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे आ चुका है। तो जितने भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड किए रहेंगे, जहाँ भी पेस्ट करने की जिसकी भी जरूरत पड़ेगी वहाँ कर्सर रखेंगे और यहाँ से व्यू मैक्रोज पे जाएंगे और जो भी आप यहाँ पे सेट किए रहेंगे, जिस नाम से भी डाले रहेंगे वो नाम पे आप सिलेक्ट करके रन पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इसके जरिए से आप मल्टीपल टेक्स्ट को आसानी के साथ रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, जिसको बार बार पेस्ट करने की जरूरत पड़ती रहती है। उसके बाद का ऑप्शन है प्रॉपर्टीज का। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे सेम वही ऑप्शन खुल करके आएगा। जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं जो ऑप्शन खुल करके आता है, जहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कितने पेजेस है, कितने पैराग्राफ है, कितने वर्ड है, वो आप यहाँ से आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेम ऑप्शन खुल करके आया है। जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो यही ऑप्शन खुल करके आता है। यहाँ पे देखिए फाइल साइज क्या है, पेजेस क्या है, वर्ड्स क्या है, टोटल एडिटिंग टाइम, हर एक चीज़ यहाँ पे पूरा डिटेल आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। यहाँ से ये ऑप्शन पहले के वर्जन में नहीं है। जैसा कि MS ऑफिस अगर आप 2007 का यूज़ करते हैं या 10 का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये नहीं मिलेगा। 2013 के बाद में ये ऑप्शन आया है कि इसके ज़रिए से आप यहाँ से MS वर्ड में जितने भी फंक्शंस है, आप किसी भी फंक्शन पे जाना चाहें, किसी भी फंक्शन को ढूंढना चाहें तो यहाँ से आप आसानी के साथ देख सकते हैं। जैसा कि देखिए हम इंसर्ट पे कोई एक फंक्शन को हम जाना चाहते हैं, यहाँ से हेडर फुटर में जाना चाहते हैं या इसमें जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें से हम किसी पे जाना चाहते हैं तो ये मेनू बार में आकर के इसमें आकर के हमको ढूंढना पड़ता है। अगर हमें नाम मालूम है तो हम डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हम किस ऑप्शन पे जाना चाहते हैं। चलिए अभी हम ये इंसर्ट पे हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और व्यू में
हमारा रूलर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम रूलर पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे। देखिए जैसे हम रूलर टाइप किए और यहाँ से एंटर कर देंगे तो ये रूलर का ऑप्शन यहाँ पे देखिए आ चुका है। तो जिस ऑप्शन पे भी आप यहाँ से जाना चाहें, अगर आपको नाम मालूम है तो यहाँ से डायरेक्टली सर्च करके आप पहुँच सकते हैं। मेनू बार में जितने भी ऑप्शन है जिस पे भी आप जाना चाहें आसानी के साथ जा सकते हैं। जैसा कि देखिए इंसर्ट टैब में हम टेबल पे जाना चाहते हैं और हम यहाँ से देखिए अभी व्यू पे हैं और टेबल पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे टेबल और यहाँ से हम जैसे एंटर करेंगे तो ये देखिए टेबल का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से हम टेबल को आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। इसके जरिए से आप जिस ऑप्शन को भी ढूंढना चाहें आसानी के साथ यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो ये रहा व्यू टैब। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।